कैसे आगे बढ़ो अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने विकास के लिए। आज उनकी जयंती पर उनके 5 बेटे और 2 बेटियां थीं। उनमें से सिर्फ एक उनके बेटे आज जीवित हैं। तो उनके आवास पर हम लोग आए हैं और मैं जीवेश रंजन सिंह और मेरे साथी संजीव, हम साथ में आए हैं और मिलते हैं आपसे और जानते हैं उनसे उनके पिता की स्मृतियों के बारे में, उन अनछुए पहलुओं के बारे में जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चीरागोरा स्थित उनका चंद्रशेखर महतो जी का ये आवास है। आप सिविल कोर्ट में एडवोकेट हैं और प्रैक्टिस करते हैं। आप भी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। तो हम अब चंद्रशेखर महतो जी के घर में हैं। ये पूरा आवास, और चूँकि आप चंद्रशेखर जी एडवोकेट हैं, इनका ये चैम्बर, यहाँ इस घर में विनोद बाबू की तस्वीर, जहाँ श्री महतो जी के अनुसार कि प्रतिदिन इनकी पूजा अर्चना के साथ उनके दिन की शुरुआत होती है। जोहार। जोहार। हम लोग प्रभात खबर से आए हैं, आपसे बात करनी है विनोद बाबू के संदर्भ में। जी जी, ठीक है, हम बताएंगे जितना हम जानते हैं। दादा, चूँकि विनोद बाबू के 7 संतानों में सिर्फ आप अभी जीवित हैं और आप उनके साथ एक लंबा समय आपने व्यतीत किया। काफ़ी यादें होंगी आपकी उनके साथ रह कर के, उनके काम के बारे में, उनके संदर्भ में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो लोग जानना चाहेंगे। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपने बारे में 2 शब्द प्रभात खबर के तमाम दर्शकों को बताते हुए उनके संदर्भ में बताएं कि आपने उनको क्या फील किया। आप कैसे, एक तो पिता थे, पिता सबका आदर्श होता है, लेकिन उनमें कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती थी? उनका जो है, मैंने राजनीतिक से ज़्यादा सामाजिक काम में ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे। अगर नेतागिरी करना होता, एमएलए एमपी बनना होता तो बहुत पहले बन जाते। उनको 2080 तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता, है ना। लेकिन समाज को उठाने के लिए वो हमेशा काम किए। राजनीति तो अलग है, ठीक है, वो 1952 से लड़ते आ रहे थे चुनाव और अंत में सफलता मिली उन्हें 2080 में। 1980 में। हाँ, 1980 में, हाँ सॉरी। और इसीलिए कहा जाता है कि कोशिश कभी नाकाम नहीं होती, बस लगे रहना होगा। तो वो उनका एक था जिद कि नहीं, हमको कुछ करना है। तो उस जिद के चलते उसके बाद फिर तो फिर के राय जी आए, झारखंड आंदोलन। यहाँ जो गरीबी थी, शोषण होता था, माफिया लोग जो शोषण करता था, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाए। और उसमें 3 कॉम्बिनेशन बना, एक पिताजी का, एक शिबू सोरेन का और एक के राय का। ये 3 कॉम्बिनेशन। तो उसमें था कि जो महतो लोग हैं, महतो का नेता विनोद बिहारी महतो हुए, जी जी, संथालों का नेता शिबू सोरेन हुए, और कोलियरी का जो कोलफील्ड एरिया है वहाँ मजदूरों का नेता का। 3 कॉम्बिनेशन नहीं होने से ये आगे नहीं बढ़ता। जी जी। तो एक कॉम्बिनेशन लेकर के जीएमएम का निर्माण हुआ। एक राय अपना मजदूर वाला आंदोलन करते रहे, जी जी। मार्क्सिस्ट बनाए। और शिबू सोरेन जो है, उनको तो नेमरा से फादर लाए थे यहाँ, इसी घर में रहते थे, बड़े वाला घर देख रहे हैं ना, जी जी जी। वहीं उनका, रात को वहीं उनका रहना होता था। सुबह में एक मोटरसाइकिल मिलती थी,
और उनके साथ एक पोखरिया का एक प्रेम प्रेम हेम्ब्रम करके व्यक्ति थे, वो अभी नहीं है, वो इंतकाल हो गया उनका। तो वो भी यहीं रहते थे। तो सुबह मोटरसाइकिल से निकलते थे और क्षेत्र में घूमते थे कि लोगों को जगाना है। अच्छा, एक मेरे मन में हमेशा एक आता है, जी जी आपको भी लगता होगा कि आखिर वो कौन सी परिस्थिति थी। हम एक सामान्य जीवन जी रहे हैं जी 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 और अचानक हमको लगे कि हमको इस फील्ड में आना है, हाँ समाज हाँ सेवा और हाँ, बाकी ना सारी। ना, वो तो ठीक है। तो वो माने शुरू से ही बहुत तेज स्टूडेंट थे। उनका जो पढ़ाई लिखाई जो था बहुत कष्ट से झेले, और शिक्षा का महत्व को बचपन से ही जानते थे कि शिक्षा क्या है, किस लिए ज़रूरी है। इसलिए वो पढ़ाई लिखाई करके उसके बाद फिर डीसी ऑफिस में नौकरी भी किए, और वहाँ और छोटे में शादी हो गई थी। जो पहले जो होता था छोटा में हो गया शादी। तो उस समय उनके दो दो बच्चे और एक बेटी थी। उस समय जब डीसी ऑफिस में काम करते थे, अब किस विभाग में थे ये तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन आपूर्ति विभाग। हाँ आपूर्ति विभाग या ऐसे कुछ। तो वहाँ कोई वकील उनको बहुत अपमानजनक बात बोल दिया कि तुम साला यहाँ क्या है, ये सब वो सब जो होता है उस जी समय जी। जो ट्रेंड चलता था। हम्म तो उस समय बोला अच्छा तो ठीक है, तो हम भी वकील बन के दिखाएंगे। और उस समय वो रिजाइन किए हैं, और उसके बाद तो परिवार भी छोड़ दिए। उन्होंने जाने पढ़ने, फिर पढ़ाई किए। पीके राय कॉलेज कतरास था उस समय, फिर वहाँ रांची यूनिवर्सिटी में था। फिर एलएलबी की आपको पटना लॉ कॉलेज से। और उनका शायद प्रैक्टिस अब 52 या 53 से शुरू किया। हमको एक्चुअल माने ईयर याद नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस शुरू किए। और उनका जहाँ तक हमको जानकारी है, पहला केस जो था उसका, वो तो लैंड एक्विजिशन का केस करते थे, ज़मीन वाला। तो पंचायत में जो अधिग्रहण हुआ, भूमि अधिग्रहण, वहाँ से उनका करियर शुरू हुआ। और वहाँ से करते करते फिर मैथन डैम हुआ, बोकारो हुआ, इधर उधर जितना भी झारखंड में, इवन के गढ़वा तक का भी हुआ। विस्थापितों को लड़ाई लड़ते थे। हाँ, तो उसमें केस लड़ लड़ के मुआवजा भी दिलाते थे, और उनसे जो पैसा मिलता था वो आंदोलन में झोंक देते थे। हाँ, एक पैसा पर कभी मोह नहीं किया। पैसा का कभी मोह नहीं किया। और नहीं सच, तो अगर वो पैसा अगर जमा रखते ना तो आज मैंने कोई नहीं टिक पाता पैसा के मामले में। अगर उसको लेकिन क्या कीजिएगा, अब दिमाग में घुसा है समाज के लिए कुछ करना है, तो चलो वहाँ स्कूल बनाओ, तो वहाँ कॉलेज बनाओ, तो शिक्षा में जागृत करो। विनोद बाबू शिक्षा के लिए तो बहुत प्रयास किए, बहुत बहुत सारे बहुत स्कूल इसलिए कॉलेज खोले। इसलिए तो हम तो परिवार के सदस्यों ने इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या किया? परिवार के सदस्यों ने तो आगे बढ़ाने के लिए, तब जो आप देख रहे हैं वही है सामने है। भार तो मिला था राजकिशोर महतो को, अब वो नहीं चला सके या नहीं किए, या उनके मन में क्या आया, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। है कि नहीं, उसको उनका अब क्या लाइफ स्टाइल था सब तो। अच्छा, एक दादा, एक जानने के लिए कि एक ठीक है, समाज के प्रति, और सच में पढ़ाई तो सबसे बड़ा अस्त्र है, और उसको उन्होंने माना भी और नारा भी दिया कि खूब पढ़ो। लेकिन एक पिता के रूप में उनकी भूमिका आप कैसे याद करते हैं? आप कोई ऐसा संदर्भ है जो पिता आपको? के रूप में तो उनकी भूमिका बहुत बड़ी थी। देखिए जनरली होता क्या है कि कोई नेता बन गया तो उसका बाल बच्चा फिर खड़ा नहीं होता है। एवरेज आप देखेंगे जी। कि पैसा तो बहुत कमा लिया नेता, लेकिन उसका बाल बच्चा लोग बिगड़ गया, पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता है। होता है ना, ज़्यादा पैसा आने से जो होता है जो। लेकिन हम लोगों के साथ वो चीज़ नहीं था। पढ़ाई, जैसे राजकिशोर में तो माइनिंग इंजीनियर बने, उसके बाद नीलकमल में तो डॉक्टर बने। जी जी। ये उसके बाद एक बहन गृहिणी थी, उसके बाद छोटी एक बहन तारावती चौधरी, वो डॉक्टर थे गायनी की, रांची में। उसके बाद हम भी एलएलबी किए, हम रांची से किए।
बाकी 2 भाई उतना पढ़ाई लिखाई नहीं किया, वो लोग अर्ली एज में ही डेथ हो गया उन लोगों के। तो यही है कहानी है। तो पढ़ाई पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, एकदम पढ़ाई करना है आपको। किसी को किताब की ज़रूरत है ले लो 5,000 रुपया, किसी को पढ़ाई की ज़रूरत है कहीं ट्यूशन जाना है, हैं। आनंद महतो को जब लॉ कर रहे थे उसमें मदद किए थे, पैसा नहीं था, लाओ पैसा लो तुम पढ़ाई करो, लेकिन अच्छा, विनोद बाबू के नाम पे बहुत लोग अपना राजनीतिक दुकान भी चलाए। कहाँ कीजिएगा आप। देखिए पब्लिक फिगर है, अब दुकानदारी करता है। तो अब लेकिन सबसे आपको क्या लग बुड़बक रहा है जो झारखंड सबसे बना है, बुड़बक तो हम है कि कभी दुकानदारी नहीं किए, कभी भंजाई नहीं कि हम विनोद बिहारी महतो का बेटा है। कहीं आपने हमेशा पिता के रूप में उनको अपने दिल में जिंदा रखा। जी जी जी, हम आज भी उनको श्रद्धा करते, कभी दिखावटी नहीं करते। हम बोलते नहीं, अलग बात है, ठीक है। एक कोई ऐसा संदर्भ जो आपको याद आ रहा हो, आप पिता के साथ कहीं गए हों, पिता के साथ कोई ऐसा वाक्य हुआ हो, कोई ठीक है, ऐसी ठीक। घटना हुई हो। तो वैसी घटना ये है कि एक बार ड्राइवर नहीं था, हैं, तो हम उस समय ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, गाड़ी वाड़ी चला लेते थे। तो बोले कि अरे भाई हमको जमशेदपुर जाना है, हमारा मीटिंग है। मोजेश गुड़िया करके एक झारखंड आंदोलनकारी थे, मोजेश गुड़िया। तो चलाएगा कौन गाड़ी? तो हमने चलिए, तो हम चलाते हैं। तो जीप था, उसमें फिर AK राय को लिए, समझे ना। जीप तो जाते 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 तो बहुत दूर निकल गए, जमशेदपुर के आसपास पहुँचे। तो हम बोले अब देखिए पेट्रोल ख़त्म होने वाला है जीप में, तेलवा भराइए नहीं तो ठेलना पड़ेगा। बोले चलो ना रे, हो जाएगा। अब देखिए पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो अब AK राय विनोद बिहारी महतो जीप को ठेल ठेल के पार किए, और बगल में एक पेट्रोल पंप था, वहाँ डाउन मारे, डाउन में आ गया। तो वहाँ पेट्रोल पंप में, ये हमको याद है। किस साल की घटना होगी? ये साल तो आपको उतना याद नहीं है, लेकिन उस समय देखिए मोजेश गुड़िया का मीटिंग था। मोजेश गुड़िया भी एक नामी मतलब विधायक बन गए थे विनोद बाबू? विधायक नहीं बने थे उस समय, वो पहले की बात है। 80 से पहले की घटना। हाँ, वो उस समय संघर्ष था, इधर लड़ो उधर लड़ो। हाँ, यानी मेहनत से भी जी न चुराना। आज ना, के हाँ तिथि जी। में तो कोई नहीं, नेता बन अब जाए तो वो उनका है गाड़ी कि चलाना। देखिए, उनका एक कहना था कि कोई भी आदमी हमसे मिलने आए तो उनको रोकिए नहीं। हम सोए हों चाहे कुछ भी कर रहे हों, हमको इन्फॉर्म कीजिए। 12 बजे रात को भी अगर कोई आता है और उतना दूर से आ रहा है, और हम बहाना बना दें कि साहब सो रहे हैं, तब तो एक अन्याय हो गया उनको, जो उतना दूर से आ रहा है। कोई मांझी टुंडी से आया 10 बजे रात को, अब बोलेंगे नहीं साहब तो सो रहे हैं। अच्छा, तब और अब के, चूंकि आप तब भी राजनीति देखे, आप 3 बड़े दिग्गजों को देखे, राय साहब को देखे, हाँ, आप गुरुजी को देखे, हाँ, आप अपने पिता को देखे। हाँ। तो आज के संदर्भ में और तब और आज के पॉलिटिक्स में अगर हम लोग तुलना करने की बात करें या कुछ कहने की, तो क्या करना पसंद करेंगे? कैसा? अभी देखिए, अभी तो सिद्धांत से कोई मतलब है ही नहीं। जो मेन ड्रॉबैक जो है, अभी खाली सत्ता हमको चाहिए, हर हाल में सत्ता चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। हमको भाई सत्ता चाहिए, उसी में मज़ा लूटना है। यही ये फर्क है। अब माने सिद्धांतवादी, अब राजनीति नहीं रह गई है। तो जो सिद्धांत में टिका है अपना चला है, और जो सिद्धांत नहीं किया हुआ करोड़पति अरबपति हो गया, यही ना है। अभी विनोद बाबू के नाम पर यहाँ के विश्वविद्यालय का नाम है। जी जी जी। तो एक इसकी घोषणा हुई, वहाँ प्रतिमा भी लगने की बात हुई थी कि इस जनवरी में उनकी प्रतिमा वहाँ लगाई जी जाएगी। जी जी। तो इसको सिर्फ नाम है या आपको भी उसके साथ अटैच किया गया है, उसके किसी बोर्ड में या कोई भी उसका नहीं अपना नहीं, उसमें हमको अटैच नहीं किया गया। नहीं किया गया? ना, हमको attach कभी नहीं किया। आपकी मुलाकात, कभी आपको बुलाया गया हो किसी मीटिंग में? हाँ, एक बार हम गए थे वहाँ, उस समय उड़ीसा के जो थे VC, क्या नाम है उनका? वही से वही साहब, हाँ, उनके इनविटेशन पर हम गए थे एक बार, बस, और कुछ नहीं। एक चूंकि आप अपने पिता के संतानों में अंतिम बचे हुए जी हैं, जी जी। आप उनके सपनों को
जो कुछ भी उनका सपना था कि खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, विकसित समाज हो, स्वस्थ समाज हो, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसमें चीज़ों को लेकर चलने के लिए आप किस तरह से सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि ये होता तो बहुत बढ़िया होता, पिताजी का सपना पूरा हो जाता? पिताजी का सपना पूरा करना देखिए आसान काम नहीं है, हम जहाँ तक समझते हैं उसमें बहुत आपको पैसे की ज़रूरत है। देखिए पिताजी कभी किसी से पैसा नहीं लेते थे, वो जो भी काम करते थे ना उन्हें अपना पैसा लगा के करते थे। मैंने किसी से कि 10,000 हम ले लिए रंगदारी में, किसी से वो सब उनका नहीं था। हाँ, तो अब उस तरह का कैरेक्टर पैदा करना देखिए बहुत कठिन काम है, समझे ना। जब आप कमाइएगा उसका एक अंश अगर समाज को दीजिएगा तो समाज आपका राइज करेगा। आप चंदा ले लेके कीजिएगा तो क्या होगा आपको? बिल्कुल सही है। वहाँ आपको दर्द समझ में नहीं आएगा। अपना पैसा खर्चा करके आप अगर 2 आदमी का भलाई करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हम कुछ किए। हाँ, तो अभी तो भाई उस लाइन में चलना, फिर भी कोशिश किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि माने कि कोशिश नहीं हो सकती, कोशिश किया जा सकता। हमारा तो हम शुरू भी किए थे लेकिन गड़बड़ा गया बीच में, तो हम भी सामाजिक संगठन किए थे। दादा आप एक बार टुंडी से विधानसभा जी चुनाव जी भी जी लड़े हाँ थे हाँ हाँ 1995 जी में। सर जी सर। उसके बाद फिर आप राजनीति से एकदम अलग राजनीति से इसीलिए अलूफ हो गए कि उसमें नीतीश कुमार जी तो अच्छे आदमी हैं उस समय, अभी क्या है अभी तो सब जानता है, तो टिकट विकेट भिजवा दिए थे कि आप चुनाव लड़िए। तो उसमें हम थे, गुलाम महतो थे और कम विद्रोही थे उधर का, सुखदेव विद्रोही। हाँ सुखदेव विद्रोही, सब 4-5 लोगों को मिला था, तो टुंडी में गए थे। तो उसके बाद हार गए। उसमें मेरे बड़े भाई एमपी थे। अब एमपी के आगे हम तो समझ में करते हैं, टिकने वाले तो हैं ही नहीं। और उस समय ऐसा रूमर उड़ गया कि ये बागी लड़का है, दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लिया, तो उस समय हम फ्लॉप हो गए। उसके बाद इलेक्शन के बाद वो समता पार्टी ज्वाइन कर लिए, तो हम रिजाइन कर दिए। सुशील सिंह उस समय अध्यक्ष थे, उनको बोले नहीं भैया अब मेरा आप लोग बड़े भाई को ले आए तो अब बरगद का पेड़ के नीचे ही पौधा तो जिंदा नहीं रह सकता है ना, ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम अपना आप बरगद लेके रहिए, हम छोड़िए। उसके 95 से आप राजनीति से अलग। हाँ छोड़ दिए। उसके बाद तो हम बहुतों का मदद किए, मथुरा महतो का मदद किए, जगन्नाथ महतो का मदद किए, टेकलाल महतो का मदद किए, कि सब का मदद किए, लेकिन समय में कोई काम नहीं आता है। अभी राजनेता लोग आपसे मिलने आते हैं? फिलहाल तो अभी नहीं आते हैं, हम तो अब उतना पूरी तरह से आप राजनीति से अलग। उतना इंटरेस्टेड नहीं है। क्या कि सब बोलता कुछ है करता कुछ है, यही सब में हमको, हम असल में क्या है ना, राजनीति जो है ना बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, सब सबके लिए संभव नहीं है। आपके पिताजी ने राज्य के लिए बहुत कुछ किया, समाज के लिए बहुत कुछ किया, आप सबके लिए भी बहुत कुछ किया, जो आप बता भी रहे हैं कि उन्होंने सबको इस काबिल बनाया कि आप अपने पैर पर खड़ा है और बहुत अच्छी स्थिति में हैं। अब उनकी कोई निशानी जो आपके पास हो अभी भी, जो हमको दिखाना चाहें, दर्शकों को दिखाना चाहें? तो उनकी निशानी यही टाइप मशीन है, टाइप। अच्छा, ये अभी भी चलती है? हाँ हाँ चलती है, अभी 2-4-6 महीने से बंद है। जी जी जी। टाइप हम अभी भी कर लेते हैं। आप करते हैं? हाँ जरा सा करके दिखाएंगे? अब तो सब जाम हो गया है, देखिए ना कड़ा हो गया है। अच्छा 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 अच्छा। समझे ना, इसका जो बटन है ना जाम हो गया है, तो सर्विसिंग मांग रहा है अभी। इस टाइप मशीन पर कई ऐसे केस मुकदमों की के हम इसी में कर लेते थे। दस्तावेज तैयार किए गए होंगे, जिससे कई गरीबों को उनका अपना ज़मीन मिला होगा, और सच में ये यादगार चीज़ है, और आपने इसे संजो कर भी रखा है। तो जैसे ज़मीन के बदले नौकरी एक तो है ना, तो ज़मीन के बदले नौकरी का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है
किसी कानून में नहीं है कि ज़मीन के बदले नौकरी देना है। समझे ना, ये तो पिताजी का आंदोलन था, लोगों का आक्रोश था कि ज़मीन के बदले नौकरी देना होगा। हैं तो कभी कभी ऐसा भी इंस्टांस आया कि ज़मीन एक्वायर कर लिया, हैं कोई सुनवाई नहीं, बोले ठीक है हम आ रहे हैं, तुम लोग वहाँ बैठो और वो नाला कोड़ो, वहाँ जहाँ इंट्रेंस है ना, रास्ता जो है उसको पहले कोड़ो, आगे को खटिया लगाओ, हम आके वहाँ सोते हैं और देखते हैं कौन BCCL आता है और हमको उठाता है। समझे ना, तो ये सब सबको मालूम नहीं है और उसी में नौकरी होता था। कई ऐसी बातें अभी आपने सुनी, आपने बताया कि उनकी यादें, उनके बारे में, उनकी एक निशानी आपने देखी और यहाँ के वैसे लोगों को, पिछड़े लोगों को, वैसे दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। और आपने भले राजनीति से संन्यास ले लिया हो, भले अन्य गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया हो, लेकिन पिता के सपनों को साकार करने के लिए और प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।